ओम शनि शनिचराय नमः। जय शनिदेव महाराज। सबको जय श्री महाकाल। मेरे प्रिय भक्तों, श्रोतागणों और प्रिय सब्सक्राइबर्स, सबको भक्ति स्टोरीज ब्लॉग से नरेंद्र वर्मा बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम करता है। आज मैं आपको शनिवार विक्रमादित्य और शनिदेव के क्रोध की कहानी बताऊंगा। राजा विक्रमादित्य को क्यों शनिदेव के क्रोध का सामना करना पड़ा और राजा विक्रमादित्य को क्यों माफ़ी मांगनी पड़ी, आइए जानते हैं। जानने से पहले आपसे अनुरोध करूंगा, प्लीज़ ब्लॉग को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। राजा विक्रमादित्य को लेकर कहानी प्रचलित है कि उन्होंने शनिदेव की पूजा करने से मना कर दिया था। तब शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य पर क्रोध बरसाया और उनके जीवन में कई दुख लाए और विक्रमादित्य को कई दुख झेलने पड़े। बाद में उन्होंने शनिदेव से विक्रमादित्य राजा ने माफ़ी मांगी, तब शनिदेव का क्रोध शांत हुआ। राजा विक्रमादित्य जुड़ी ये पौराणिक कथाएं हमारे देश में प्रचलित हैं, जो उनके शौर्य, पराक्रम और न्यायप्रियता को बताती है। राजा विक्रमादित्य की कुंडली में भी शनि का दोष था, जिसके बारे में उन्होंने ब्राह्मण ने पहले बता दिया था कि कुंडली में शनि दोष की जानकारी होने के बाद भी राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव की पूजा करने से इनकार कर दिया था। इस बात से शनिदेव क्रोध में आ गए और उन्होंने राजा विक्रमादित्य को सबक सिखाना शुरू कर दिया। राजा विक्रमादित्य की बहुत सी कथाएं लोगों के बीच प्रचलित हैं, जिसमें से एक कथा शनिदेव के प्रकोप से जुड़ी है। विक्रमादित्य नवरात्रि का पर्व मनाने के दौरान रोजाना एक ग्रह पर वाद विवाद किया जाता था। अंतिम दिन शनिदेव के बारे में था, जिसमें ब्राह्मण ने शनि की शक्तियों के साथ उनकी महानता और धरती पर धर्म बनाए रखने में उनका योगदान बताया। साथ ही ब्राह्मण ने ये कहा कि विक्रम की कुंडली के हिसाब से उनके 12वें घर में शनि का वास है, लेकिन विक्रम इस बात से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने शनि को महज लोक कंटक के रूप में देखा था। इसलिए विक्रम ने कहा कि वे शनि की पूजा योग्य मानने के लिए तैयार नहीं हैं। विक्रम को अपनी शक्तियों और देवी माँ का आशीर्वाद पर पूरा भरोसा था और विक्रम ने नवरात्रि समारोह में शनि की पूजा करने से इनकार कर दिया। तब शनिदेव ने क्रोधित होकर कहा कि मैं तुझे अपनी पूजा करने के लिए मजबूर कर दूंगा राजा विक्रमादित्य। कहते ही राजा विक्रमादित्य को सबक सिखाने के लिए शनिदेव ने एक घोड़ा व्यापारी के रूप में धारण किया और विक्रम के राज्य में आ गया। यह एक विशेष प्रकार का घोड़ा लेकर विक्रम के राज्य में आए और जो एक छलांग में धरती से आसमान और आसमान से फिर वापस एक छलांग में ही धरती पर आ सकते थे। विक्रम ने इस घोड़े को खरीदने से पहले उसकी सवारी करने की मांग की और सवारी करने लगे। घोड़ा उन्हें आसमान में तो ले गया, लेकिन वापस नीचे लाने की जगह उसने विक्रम को दूर जंगल में फेंक दिया। घोड़ा और कोई नहीं, शनिदेव महाराज थे। जख्मी हालत में विक्रम जंगल से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगा। तभी डाकुओं ने विक्रम पर हमला किया। ये भी शनिदेव की एक साजिश थी कि डाकू भेजे और उसका मुकुट छीन लिया। पानी की तलाश में जब वह नदी किनारे पहुंचा तो वहां फिसलकर पानी के तेज बहाव के साथ ही काफ़ी दूर विक्रमादित्य चले गए। विक्रम पर शनि का प्रकोप अभी ख़त्म नहीं हुआ था। नदी में बहने के बाद धीरे धीरे गांव में जा पहुंचे विक्रम जी और एक पेड़ के नीचे बैठ गए। पेड़ के सामने एक दुकान थी। विक्रम के यहाँ बैठने से दुकान में तेज़ी से बिक्री होने लगी, जिसके बाद दुकानदार ने विक्रम को अपने घर बुलाकर भोजन दिया। दुकानदार ने सोचा कि आगे भी ऐसे ही बिक्री होती रहेगी, जिसके लिए उसने अपनी बेटी से विक्रम का विवाह करने की सोची। जब विक्रम रात में सो रहे थे, तब दुकानदार ने अपनी बेटी को उसकी सेवा के लिए भेज दिया और जब उससे नींद आने लगी तो उसने अपने गहने उतार कर मोर के तस्वीर के साथ लगे कील पर टांग दिया। तस्वीर में बने मोर ने कन्या के गहने खा लिए, जिसके चलते विक्रम पर
चोरी करने का आरोप लग गया कि इसने गहने चोरी लगा किए हैं और उसे वहाँ के राजा के पास ले गए। राजा ने विक्रम को दंड दिया। यही नहीं, विक्रम ने आगे और भी परेशानियों का सामना करने पड़ा, जिसके बाद विक्रम शनिदेव से माफ़ी मांगी और ये कहने लगे कि जैसा दुख उन्होंने झेला है वैसा ही संसार में किसी और को ना मिले। शनिदेव ने विक्रम की बता दें और उन्हें माफ़ कर दिया। तो ये थी शनि और राजा विक्रमादित्य की कहानी। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज़ व्लॉग को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। कमेंट्स बॉक्स में जय शनिदेव ज़रूर लिखें। यदि आपकी कोई समस्या है तो आप मेरे से कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी हर समस्या का समाधान निकले। प्लीज़ आपसे अनुरोध है, ब्लॉग को पूरा देखा करें और अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। जय शनि।